Hello students, welcome to Man Educators official YouTube channel. Hope you all are doing well. Today we are going to solve a numerical question from class 11 NCERT book unit 1, the basic concept of chemistry. The question number is 1.12. We already have uploaded detailed videos on this unit in our channel. You can visit those videos for concept clarity, then solve this numerical. Okay students, read these questions very carefully. If the density of methanol is 0.793 kg per liter, what its volume needed for making 2.5 liter of its 0.25 molar solution. ये जो क्वेश्चन है ना, एक पिछले कई जो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किया है इस चैनल पर उससे अलग है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन की डिमांड है वो है 0.793 kg पर लीटर एक डेंस्ड सॉल्यूशन जो मिथानॉल की है, कितना अमाउंट यानी वॉल्यूम में एक 2.5 लीटर की सॉल्यूशन जो 0.25 मोलर इसके बनाने के लिए कितना अमाउंट वॉल्यूम मिथानॉल की नीड है. सिंपल लैंग्वेज में 2.5 लीटर of 0.25 molar solution of methanol जो डेंस्ड है 0.793 kg पर लीटर, इसको बनाने के लिए इस मिथानॉल की कितना वॉल्यूम नीडेड है. ठीक है, सो वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप. इन स्टेप 1 we'll calculate the molar mass. कंसेप्ट एक ही है, हाँ टाइप अलग है बट कंसेप्ट वही है. ऑफ शुगर सॉरी मिथानॉल इसका एटॉमिक मास कार्बन का. मोलर मास क्या है ना कि जितना भी एटम्स प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल में उसका इंडिविजुअल जो मास है उसको टोटल करने से जो रिजल्ट बनता है ना वही होता है मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास मोलारिटी फॉर्मूलिटीज रिलेटिंग टू दिस आपको ना सारे जो 11th एंड 12th के जितने भी न्यूमेरिकल्स है केमिस्ट्री के उसको आसानी से सॉल्व करने के लिए पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट एटम से लेकर 30th एटम तक सारे के सारे एटम की जितने एटॉमिक मासेस एंड एटॉमिक नंबर है ना वो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करना पड़ेगा. इन दिस क्वेश्चन आई एम राइटिंग दिस फॉर हाइड्रोजन 1.01 we are taking the approximate value. सब ग्राम पर मोल इस यूनिट पर आते हैं. ठीक है, अभी मोलर मास कैलकुलेट करने वाले हैं. सो मास ऑफ कार्बन, क्योंकि यहां पर एक ही कार्बन प्रेजेंट है, सो मास ऑफ कार्बन प्लस 4 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन. 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पर इस टोटल मॉलिक्यूल में ना हाइड्रोजन टोटल 4 नंबर में प्रेजेंट है. H3 यहाँ पर 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है एंड वो H के साथ इस हाइड्रोजन एक और प्रेजेंट है, सो 3 + 1 = 4. ठीक है, सो 4 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो एक ही प्रेजेंट है. सो
कार्बन के लिए इसका जो एटॉमिक मास था 12.01 प्लस 4 इंटू 0.4 16.00, ठीक है। टोटल करने के बाद जो रिजल्ट आता है 32.05 ग्राम पर मोल में। अभी हमने मोलर मास कैलकुलेट किया। अभी जो मोल्स ऑफ मिथानॉल इस सॉल्यूशन बनाने के लिए नीड है ना, उसको कैलकुलेट करेंगे। सो इन स्टेप 2 विल कैलकुलेट the moles of methanol needed. यानी मोलैरिटी जो कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है, उसमें मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम जो लीटर में होता है। इसको कैलकुलेट करने के लिए मोल्स को वॉल्यूम जो टर्म है इसको हम इस साइड लेकर आएंगे। सो एम इंटू वॉल्यूम जो लीटर में है, सो मोल्स इस साइड हो गया तो मोल्स को डिफाइन कर सकते हैं। में मोलैरिटी बोला गया है जो है 0.25 मोल पर लीटर इनवर्स इंटू वॉल्यूम जो है 2.5 लीटर। सो उसको कैलकुलेट करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो 0.625 मोल लीटर डिडक्ट हो गया, ठीक है। अब हम फाइनल स्टेप करेंगे, कैलकुलेट स्टेप 3 द मास ऑफ मिथानॉल नीडेड। इस मोल से हम कितना मास ऑफ मिथानॉल नीड है ना, उसको बनाने के लिए उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद मास जो है इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला है ना मास से, हम आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं। जो मोल से मास का जो फॉर्मूला है ना वो डायरेक्टली है। सो मास नीडेड कैलकुलेटेड इन ग्राम, moles into molar mass. So moles 0.625 मोल एंड मोलर मास जो हमने पहले डिटरमाइन किया है ग्राम पर मोल। इसको कैलकुलेट करने पर और 20.0312 ग्राम आता है, ठीक है। अभी हम इससे इसका जो मास है वो डिटरमाइन कर लिए। अभी इसको हम वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ग्राम को पहले केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। सो मास नीडेड इन केजी 20.0312 ग्राम डिवाइड बाय 1000 केजी पर ग्राम। सो उसका जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाता है 0.0200 केजी, ओके। अभी स्टेप 4 यानी कि लास्ट स्टेप जो फाइनल स्टेप है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ प्योर इथानॉल, सॉरी मिथानॉल। सो इसको कैलकुलेट करने के लिए जो प्योर मिथानॉल का जो डेंसिटी बोला गया है ना वो 0, डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं,
वो गिवन है ऑलरेडी 0.793 kg लीटर इनवर्स में है, ठीक है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है ना, होता है मास बाय वॉल्यूम और ये होता है डेंसिटी। सो हमें वॉल्यूम डिफाइन करना है, तो इस टर्म को हम इस साइड लेकर आएंगे और डेंसिटी टर्म को हम इस साइड लेकर आएंगे। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। अभी वैल्यूज पुट कर देते हैं वॉल्यूम के। जीरो 0.0200 और यहाँ पर था 0.793 जो गिवन है एंड वॉल्यूम जो यहाँ पर है, ठीक है। अभी इसको कैलकुलेशन करने के बाद हम डिजिट भी लिखते जाएंगे साथ साथ, सॉरी यूनिट भी लिखते जाएंगे साथ साथ, क्योंकि ये कैलकुलेट होकर ना उसका प्रॉपर यूनिट आता है, उसी में आता है। इससे यूनिट का हमें गलती होने का चांसेस नहीं होता है। सो कैलकुलेट करने के बाद 0.02526 एल, हमने पर 4 सिग्निफिकेंट राउंड में इसको कैलकुलेट किया है, ठीक है। सो वॉल्यूम नीडेड, इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। 0.02536 है, जो 5 से प्लस में है, तो इसीलिए इसका जो पहला वाला डिजिट 2 था उसमें एक एडिशन हो गया। तो राउंडिंग ऑफ 4 सिग्निफिकेंट वैल्यूज। So volume needed 0.0253 liter. Hope the concept is clear to you. To get more videos on numerical question and detailed video for concept clarity, to subscribe this channel and hit the bell icon to get all the notifications. Thank you for listening us. मिलते हैं नए क्वेश्चन में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।